everyone, welcome to Vyas IAS. So this is your day 15 of daily answer writing. Day 15 का हम लोगों का क्वेश्चन था why is equality important in a democracy? डेमोक्रेसी में equality क्यों important है and we have to discuss with examples from the Indian context. Indian context से हमको इस आंसर को समझाना था. क्लियर? अब स्टार्ट करते हैं कि यार क्वेश्चन की डिमांड क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन डिमांड हमसे करता क्या है. तो ट्राई टू आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स इन द क्वेश्चन. यू विल सी द क्वेश्चन इज डिमांडिंग टू थिंग्स. फर्स्ट इज वाई इज इक्वालिटी इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी के अंदर इक्वालिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, यानी कि इट इज आस्किंग फॉर द सिग्निफिकेंस ऑफ इक्वालिटी इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम. हमें यही समझाना पड़ेगा कि क्यों इक्वालिटी एक फाउंडेशनल वैल्यू है डेमोक्रेसी के अंदर, क्यों हमें इक्वालिटी क्यों डेमोक्रेसी में ज़रूरी है. दूसरा पार्ट कह रहा है डिस्कस विद एग्जांपल्स फ्रॉम द इंडियन कंटेक्स्ट. डायरेक्टली ये क्या पूछ रहा है कि जस्टिफाई करो अपने पॉइंट्स को यूजिंग इंडियन एग्जांपल्स. इंडियन एग्जांपल्स देके अपने आंसर को जस्टिफाई करो, जिसमें आप कुछ भी जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बता सकते हैं, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बता सकते हो, कोई लॉ बता सकते हो, पॉलिसीज़ बता सकते हो, इवन लैंडमार्क केसेस जो हमने पढ़े हैं वो लैंडमार्क केसेस भी आप समझा सकते हो. तो इस तरीके से आप इस अपने आंसर को लिख सकते थे. ठीक है, ये क्वेश्चन की डिमांड थी. आई होप समझ आ गया होगा. कीवर्ड समझ आ गया. टेल वर्ड, टेल वर्ड क्या है यहाँ पे? डिस्कस. डिस्कस इज योर टेल वर्ड. देखो डिस्कस पूछ रहा है, डिस्कस का मतलब आपको क्या बताना है? डिस्कस का मतलब हुआ दैट वी नीड टू प्रेजेंट व्हाट, अ बैलेंस एक्सप्लेनेशन. बैलेंस एक्सप्लेनेशन किस किस चीज़ की देंगे हम? कंसेप्ट समझाएंगे, सिग्निफिकेंस बताएंगे उसकी, और उसको इंडिया के एग्जाम्पल्स के साथ रेलिवेंट एग्जाम्पल्स देंगे. ठीक है, समझ आ गई बात? क्या क्या बताएंगे? एक तो कंसेप्ट की इक्वालिटी क्या है, इक्वालिटी की ज़रूरी है वो बता दो, फिर उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस पूछ रहा है ना, सिग्निफिकेंस बता दो, एंड फिर उसके कुछ रेलिवेंट एग्जाम्पल्स बता दो इंडियन कंटेक्स्ट से. समझ आ गई? थीम क्या है क्वेश्चन की? इक्वालिटी एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया. समझ आती है बात? तो स्टार्ट कैसे करोगे यार आंसर? इंट्रोडक्शन में आप सबसे पहले लिख दो, ये आपका जैसे इंट्रो है, इंट्रो में आप बता दो कि इक्वालिटी क्या है, और साथ में उसको डेमोक्रेसी से रिलेट कर दो. डिफाइन इक्वालिटी इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेमोक्रेसी. फिर आपको आंसर कैसे स्ट्रक्चर करना है? बॉडी की अगर मैं बात करूँ, आपको बताने हैं कि इम्पॉर्टेंस क्या है इक्वालिटी की, राइट? इम्पॉर्टेंस ऑफ इक्वालिटी. जैसे कि आप इसमें बता सकते हैं पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या है, कि राइट टू वोट है, इक्वल वोट पार्टिसिपेशन दिया जाता है ना, इक्वल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिकल इक्वालिटी. फिर सोसाइटी के उससे कवर कर लो सोशल इक्वालिटी, जिसमें कास्ट, रिलीजन, जेंडर, लीगल प्रोटेक्शन सब बता दो. फिर इकोनॉमिक एस्पेक्ट ले लो, इकोनॉमिक इक्वालिटी जिसमें रिजर्वेशन पॉलिसीज़, वेलफेयर प्रोग्राम बता दो. देन वी कैन टेक जेंडर इक्वालिटी. जेंडर इक्वालिटी में आप बता सकते हो विमेंस की राइट, रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिसीज़, एंड इवन वी कैन टेक लीगल इक्वालिटी, जिसमें हम बात कर सकते हैं इक्वल प्रोटेक्शन अंडर द लॉ. ठीक है, इस तरीके से आंसर को लिखना है. समझ आ रही बात? डेटा एग्जाम्पल्स हम ऐड कर सकते हैं. तो ये, और कंक्लूजन में एक बैलेंस अप्रोच दे दो. तो इस तरीके से इस आंसर को डिजाइन करना है कि जैसे इक्वालिटी इज अ फंडामेंटल पिलर ऑफ डेमोक्रेसी विच इंश्योर्स दैट ऑल द सिटीजन्स हैव इक्वल राइट्स, अपॉर्चुनिटीज एंड इवन एक्सेस टू जस्टिस. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बता दो कि किस तरीके से हमारे आर्टिकल 14 to 18 यही कोशिश करता है कि इक्वालिटी रहे, है ना, ये चीज़ बता दो. फिर पॉलिटिकल इक्वालिटी मैंने आपको बता ही दिया. एग्जांपल देना हो तो क्या दोगे एग्जांपल पॉलिटिकल इसमें इक्वालिटी में? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का दे दो, कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी देने की कोशिश की. पॉलिटिकल इक्वालिटी, हर किसी को इक्वालिटी मिले, तो हर किसी को वोट देने की पावर मिले, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी आया. सोशल इक्वालिटी में किस चीज़ का बता सकते हैं? सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं, कास्ट, रिलीजन, जेंडर की, तो आप अपना एक एक्ट बता दो ना, आर्टिकल 17 बता सकते हैं, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी वाला. उसके अलावा आप SC/ST की जो लॉ हमने पढ़ी है, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट, वो बता सकते हो, है ना. ये जो हमने पढ़ा है उसमें से भी लिख सकते हो आप. इकोनॉमिक इक्वालिटी में क्या आएगा? इकोनॉमिक इक्वालिटी में आप बता दो कि किस तरीके से रिजर्वेशन की बात हुई है एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में. ठीक है. जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी में हम बता देंगे विमेंस को लेके ना, विमेंस रिजर्वेशन बिल जैसे पास हुआ है 33% वाला, इंश्योर करेगा कि भाई लोकसभा में सीट्स हो, तो वो चीज़ हम बता सकते हैं. लीगल इक्वालिटी में आप बता दो लीगली कैसे एक आपने कोशिश की लॉ ने ये मेंटेन करने के लिए कि हर किसी को लीगल राइट्स मिले. तो उसके लिए हमारा सबसे फेमस केस जो है केशवानंदा भारती केस, वो आप बता सकते हो. राइट टू प्रिवेसी. ठीक है. इवन इसके अलावा आप डिजिटल इक्वालिटी भी लिख सकते हो, कि डिजिटल इक्वालिटी इन डिजिटल और एजुकेशनल स्पेस, कि डिजिटल इक्वालिटी मिले, सबके पास राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है, सब हर कोई राइट, हर किसी के पास राइट हो कि वो एजुकेशन ले पाए.
डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव बता दो। तो यहीं से आप इस आंसर को बना सकते थे और बहुत अच्छा बन सकता है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कुछ बच्चों ने आंसर्स अच्छे लिखे हैं और अच्छे भी लिखे जा सकते हैं। डेटा में मैंने आपको बताया वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन का बता दो कि 14.3% है आज भी, ठीक है, मतलब उस टाइम पे था 2019 में, बट अब 33% इंक्रीज़ हो गया रिजर्वेशन, है ना। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी में आप बता सकते हो कि आज भी टॉप 1% जो लोग हैं इंडिया के, उनके पास अराउंड 40.5% ऑफ द इंडियाज़ वेल्थ तो वही होल्ड करते हैं। बॉटम की तो बात ही अलग है। तो कितना ज़्यादा गैप है। सोशल डिस्पैरिटी में बता दो कि इंडिया की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में क्या रैंक है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में, है ना, जिसमें इंडिया की रैंक 127 आउट ऑफ 146 है, ठीक है। और अगर आपको कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बताना है तो आप बता दो कि किस तरीके से एनसीआरबी की कोई रिपोर्ट उठा के देख लेना कि कितने केसेस ऑफ कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज़ आज भी आते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही लिखना है। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू। किसी को कोई कोटेशन याद हो किसी भी उसका तो याद लिख सकते हो आप। इवन नहीं भी याद हो कोटेशन तो आप प्रीएम्बल की लाइन लिख सकते हो, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। आपको पता है प्रीएम्बल की लाइन है। प्रीएम्बल याद करना इसलिए ज़रूरी बन जाता है क्योंकि प्रीएम्बल में से भी आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे प्रीएम्बल में जो लाइन लिखी हुई है, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। समझ आ रही है बात। इस तरीके से इस आंसर को हम डिज़ाइन कर सकते हैं। आई होप दिस क्वेश्चन इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट डे मिलते हैं हम डे 16 के साथ। ऑल द बेस्ट।